मेरी बीवी नाराज होकर कमरे में चली गई और फिर मैं भी खाना खाने के बाद कमरे में गया और देखा तो वह सो चुकी थी। तो फिर मैं उसके पास जाकर उसके कान में आई लव यू बोलता हूँ, लेकिन वह मेरा नाम तरुण है और मैं पटना में रहता हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी रितिका मुझसे 3 साल छोटी है। हमारे यहाँ परिवारों में हमेशा यह माना जाता है कि लड़के से लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, इसलिए हमारी शादी भी इसी सोच के तहत हुई। रितिका अभी 21 साल की है और मैं 24 का हूँ। हालांकि उम्र का यह फर्क कभी भी हमारे रिश्ते में बाधा नहीं बना। हम दोनों के बीच बहुत प्यार, समझदारी और अपनापन है। आज जब मुझे ऑफिस में काम करते हुए अचानक ख्याल आया कि दिन भर घर का काम करने के बाद रितिका थक गई होगी, मैंने सोचा कि उससे फ़ोन करके पूछ लूं कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे कॉल किया। फ़ोन की घंटी बजी और उसने कॉल उठाया। उसकी आवाज़ से ही लगा कि वह थकी हुई है। मैंने प्यार से कहा, बेबी, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं क्या? उसने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने फिर पूछा, तुम्हें सुनकर लग रहा है कि तुम परेशान हो। सब ठीक है ना? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस दिन भर काम करके थक गई हूँ और कुछ नहीं। मैंने सोचा कि शायद उसे बाहर का कुछ अच्छा खाने का मन हो, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, तो क्या बाहर से कुछ नाश्ता ले आऊं? चाउमीन, बर्गर या कुछ और? उसने फिर शांत स्वर में कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखे जाने के बाद भी उसका बदला हुआ बिहेवियर मेरे दिमाग में घूमता रहा। दिन भर ऑफिस का काम करते हुए भी मैं बार बार उसी बात के बारे में सोचता रहा कि आखिर रितिका का व्यवहार इतना अलग क्यों था। शाम को ऑफिस का काम खत्म कर मैं घर लौटा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा कि रितिका किचन में काम कर रही थी। सामान्य दिनों में मैं पहले उसके पास जाता, लेकिन उस दिन मेरा मन कुछ भारी था। मैं बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर देखा तो रितिका ने खाना परोस कर रखा था। मैं जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद वह भी वहां आकर बैठ गई। मैंने हल्की आवाज में पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उसने थोड़ा हैरान होकर कहा, हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम आज सही से बात नहीं कर रही हो, इसलिए पूछ रहा हूं। उसने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन थोड़ा चिढ़कर कहा, अरे तुम भी ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैंने गंभीर होकर कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। अचानक उसने गुस्से में कहा, अब तुम मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने खुद को शांत रखा और धीरे से कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो। वह खाना अधूरा छोड़कर चुपचाप उठी और कमरे में चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर चुपचाप अपना खाना खत्म किया। इसके बाद बचे हुए बर्तन उठाकर खुद ही किचन में धो दिए। फिर घर की लाइट्स बंद कर मैं भी कमरे में चला गया। कमरे में जाकर देखा तो रितिका सो चुकी थी। उसका चेहरा मासूम और शांत लग रहा था। मैं उसके पास जाकर धीरे से बैठ गया। मेरा मन उसके करीब जाने का हुआ। मैंने प्यार से उसका हाथ थामा और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, आई लव यू बेबी। वह नींद में ही मुस्कुराई और बोली, आई लव यू संजू। ये सुनकर मैं अचानक रुक गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, ये संजू कौन है? वह ऐसा नाम क्यों ले रही है? मेरे अंदर गुस्सा भी आया और शक भी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसने नींद में गलती से कोई नाम ले लिया हो। उस समय उससे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैंने अपने मन को शांत किया और चुपचाप उसके बगल में लेट गया। पूरी रात दिमाग में वही बात घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे थकान की वजह से नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तो मैंने देखा कि रितिका बिस्तर पर नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया तो देखा कि वह किचन में चाय बना रही थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार,
कल मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादा गुस्से में बात कर दी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। उसने प्यार से मेरी ओर देखते हुए कहा, आई लव यू मेरे पतिदेव। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू मेरी जान। हम दोनों साथ में बैठ गए और चाय पीने लगे। उस पल में उसके चेहरे पर जो सच्चाई और प्यार था, उसने मेरे मन में उठे सारे शक को शांत कर दिया। मैंने सोचा कि रात वाली बात शायद उसकी जुबान से गलती से निकल गई होगी। उस समय उसकी मासूम मुस्कान देखकर मेरा दिल भी हल्का हो गया। हम दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें की। मैंने उस सुबह को खुशनुमा बनाने के लिए अपने मन से सारी नकारात्मकता दूर कर दी। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ। घर से निकलते समय मैंने उसे देखा। वह दरवाजे पर खड़ी थी और हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे बाएं कर रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि रिश्तों में भरोसा और प्यार ही सबसे ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतफहमियां अगर बढ़ा दी जाएं तो रिश्तों की खूबसूरती फीकी पड़ सकती है। इसलिए मैंने रात की बात को वहीं ख़त्म करने का फैसला लिया और चेहरे पर मुस्कान लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पेशकश। अगर यह कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें।